हेलो नोमैड फैमिली मेम्बर्स, कैसे हैं आप सब। तो अभी मैं हूँ ऋषिकेश बस स्टैंड में और थोड़ी देर में यहाँ से निकलेंगे। सामने जो बस खड़ी है वो दिल्ली जा रही है। ये अंतिम बेहोशी साकी अंतिम प्याला है और यहाँ से स्टार्ट होती है अपनी लास्ट डे की ट्रिप ऋषिकेश से दिल्ली की। तो अभी बढ़ते हैं आगे और ये है ऋषिकेश का खूबसूरत सा प्यारा सा रेलवे स्टेशन, जिसे योग नगरी ऋषिकेश के नाम से जाना जाता है। और ये हमारे प्रधानमंत्री जी का ड्रीम प्रोजेक्ट था। तो चलते हैं आगे बढ़ते हैं। इस ग्रीनरी का लास्ट टाइम दीदार कर लेते हैं, क्योंकि दिल्ली में तो ये ग्रीनरी मिलने से रही। ये सुकून, ये पीस कहीं नहीं मिलना। बस चलते जाना है, बढ़ते जाना है, बिना रुके बिना थके। चलते हैं, कुछ यादें हैं उनको याद करते हुए। और यहाँ पे लगा है जैम, क्यों लगा है पता नहीं, आगे चल के पता चलेगा। ओ भाई साहब, क्या गजब की आग लगी है भाई, पूरी गाड़ी जल चुकी है। और इसमें लोग भी थे और जूते वगैरह भी पड़े हुए हैं यहाँ पे। आई होप कि सब बच गए हों, किसी कोई दिक्कत ना हुई हो। इसीलिए रास्ते में बहुत सेफली चलाना चाहिए। और इन 15 दिनों की ट्रिप में कुछ बहुत ही अच्छी यादें थी और कुछ बहुत ही बुरी यादें थी। बुरी में बस वही 2 चीज़ें थी जहाँ तक मुझे याद है, बाकी तो मैं इतना याद भी नहीं रखता हूँ। एक तो सरचू वाली रात, जो कि भगवान भरोसे किसी तरह निकली थी। बस किसी तरह भगवान ने मुझे बचा ही लिया, ये समझ लीजिए। और एक पवन भाई ने जो किया वो तो आप सभी जानते हैं। बस इसके अलावा और बाकी मुझे बुरा तो कुछ भी नहीं याद है इतना। और अच्छे की तो बात ही मत कीजिए, इतने अच्छे अच्छे नज़ारे, इतनी अच्छी रोड, इतनी बुरी रोड, इतने अच्छे लोग और इतना अच्छा एटमॉस्फेयर, इतनी अच्छी शांति। और क्या चाहिए। आप घूमने जाते हैं इन्हीं सब चीज़ों के लिए जाते हैं, और क्या चाहिए आपको। अगर सब कुछ घर पे होता तो आदमी घूमने के लिए क्यों ही जाता। तो ये सब चीज़ें हैं जो बहुत ही अच्छी हुई और वो हमेशा मुझे याद रहेंगी पूरी लाइफ। तो ऐसी जर्नी होती है तो बहुत अच्छा लगता है। और जब तक किसी जर्नी में कठिनाई ना हो तो वो जर्नी मज़ेदार नहीं होती। मज़ेदार तभी होती है जब उस जर्नी में कुछ कठिनाइयाँ हो, ताकि जब आप अपनी डेस्टिनेशन में पहुँचो ना तो उसका मज़ा आना चाहिए। और मैंने बस एक छोटी सी कोशिश की है आपको भी वही चीज़ दिखा पाऊँ जो मैं वहाँ देख रहा था, बट कैमरा उतना जस्टिस नहीं कर पाता है जो आपकी आंखें जस्टिस कर पाती हैं। 256 मेगापिक्सल आपकी आंखों में लेंस होता है और कैमरे का लेंस कितना होगा, 108 मेगापिक्सल। इससे ज़्यादा का बना ही नहीं है अभी तक। बना भी है तो भी वो चीज़ नहीं फील करा पाएगा जो आप एक्चुअल में वहाँ जाके फील करोगे। तो ये डिफरेंस होता है एक कैमरे में और ख़ुद से देखने में। मैं क्या, कोई भी कितनी भी कोशिश कर ले, बट वो कभी भी 100% आपको फील नहीं करा सकता है। अब ये भी एक टास्क है। यहाँ दिल्ली के लिए कोई डायरेक्ट बस नहीं है, मुजफ्फरनगर के लिए खड़ी है, वो भी पता ना कब जाएगी। तो देखते हैं, अब इंतज़ार करेंगे। और क्या, कुछ नहीं हो सकता, अब लॉकडाउन है, इतना तो चलता ही है। बाकी देखते हैं जब मिलेगी। ये भी अपने में एक अलग फ़न है। तो 10 मिनट वेट करने के बाद फाइनली बस मिल गई। आनंद विहार, कश्मीरी गेट नहीं जा रही, यही बस है। कुछ तो मिला, यही बहुत है आज की डेट में, नहीं तो कुछ नहीं मिल रहा है। चलते हैं, अब आगे बढ़ते हैं। पब्लिक ट्रांसपोर्ट का बस यही एक दिक्कत है, वेट करना पड़ता है आपको, अदरवाइज़ कोई दिक्कत नहीं है पब्लिक ट्रांसपोर्ट में। तो इसका भी अपना अलग मज़ा है। हर चीज़ का मज़ा लेना चाहिए लाइफ में, चाहे किसी भी चीज़ का हो, चाहे वो किसी का वेट करने का हो या किसी चीज़ को एंजॉय करने का हो या फिर अकेले में ही मगन रहने का हो। अकेले में पता नहीं आप में से कितने लोगों ने थिएटर में मूवी देखी हो। मैंने 2-3 बार अकेले बैठ के थिएटर मूवी देखी है और मुझे बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगता कि ये चीज़ मैंने गलत की है या मुझे मज़ा नहीं आया। मैं उतना ही एंजॉय करता हूँ जितना कि मैं किसी के साथ या अपने दोस्तों के साथ या फैमिली के साथ किसी। 1 घंटे बस चलाने के बाद थक जाते हैं तो स्टॉपेज ज़रूरी है।
इतना अच्छा इतना मतलब बेकार इतना ऑफ रोड है यहाँ पे कि पूछिए मत। थकावट हो जाती है बहुत ज़्यादा। फालतू में टॉर्मेक रोड बना दी, इससे बढ़िया वही ऊबड़ खाबड़ रही था, तब 1 घंटे में देख लेते तब ज़्यादा अच्छा था। क्या फ़ायदा, 1 घंटे में भी 50 किलोमीटर भी नहीं चले हैं, खड़ी कर दी किनारे। जिसका जो बना रहा कर रहा है, उसमें मतलब देखते हैं आधे घंटे बाद फिर चलेगी, बढ़ेंगे आगे। अब क्या कर सकते हैं, कुछ नहीं, कुछ ऑप्शन नहीं है आपके पास। तो चलो भाई साहब, खा पी के अब बढ़ते हैं आगे। अब पता नहीं अगली बार कहाँ रोक दें, कब रोक दें, कैसे रोक दें, कुछ पता ही नहीं है भाई। हालत ख़राब है, कुछ तो कोविड की वजह से, कुछ तो अपनी आलसपने की वजह से। जिसका जो बनाता है वही करता है, कहीं पे भी किसी भी रास्ते पे चल रहे हैं। यही होता है, अगर आप दिल्ली से डायरेक्ट उत्तराखंड आपको जाना है तो आप उत्तराखंड परिवहन की बस पकड़े तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि यूपी रोडवेज की बसें मोस्टली आपको मुजफ्फरनगर, मेरठ या फिर कहीं पे अंदर सिटी के जगह लेके जाएंगी। या तो फिर आप जनरत या स्कानिया पकड़ लीजिए, एसी बस पकड़ लीजिए, वो सबसे बेस्ट ऑप्शन रहेगा। तो अगर आपको ट्रैफिक में नहीं फंसना है, कम टाइम में पहुंचना है, तो आपके पास यही ऑप्शन है, या तो आप यूपी रोडवेज की एसी बस सर्विस लीजिए या फिर उत्तराखंड परिवहन की डायरेक्ट बस पकड़िए, तब आपके लिए वो ज़्यादा आरामदायक यात्रा रहेगी। तो अभी हम पहुंचने वाले हैं गाज़ियाबाद, और ये मोदी नगर है। और ये प्रोजेक्ट जो चल रहा है उसकी वजह से कभी कभी बहुत जाम लग जाता है, बट किस्मत अभी अच्छी है और रात भी हो चुकी है, तो अभी ट्रैफिक नहीं है ज़्यादा। तो अभी चलते चले जा रहे हैं, और ट्रैफिक ना ही मिले तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि ट्रैफिक मिल गया तो फिर दिक्कत ही दिक्कत है भाई, हालत ख़राब हो जाएगी। और वैसे भी थका हुआ शरीर है और थक जाएंगे, इसलिए उम्मीद करते हैं कि ट्रैफिक ना मिले, जाम ना मिले, और अपना आराम से चलते चले जाएं। बस यही एक आखिरी ख्वाहिश है, एक बार दिल्ली पहुंच जाएं, रूम पहुंच जाएं, फिर इसके बाद कोई दिक्कत नहीं है। बस इतनी सी उम्मीद है अपनी। तो ये है मोहन नगर, और यहाँ पे काफ़ी बड़ा स्टेशन बन रहा है इस प्रोजेक्ट का, तो इसकी वजह से काफ़ी कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है यहाँ पे भी। और यही चौराहे से आपको मेरठ के लिए या ऋषिकेश, हरिद्वार के लिए बसें मिलती हैं। अगर आपको कभी भी उत्तराखंड के लिए बस पकड़नी है तो आप मोहन नगर भी आ सकते हैं, कश्मीरी गेट में जाके आप मोहन नगर से बस पकड़ के देन उत्तराखंड के लिए जा सकते हैं।
फाइनली जहाँ से जर्नी अपनी स्टार्ट हुई थी, अब बैक टू पवेलियन पहुँच गया हूँ अपने रूम पे। थोड़ी दूर रह गया है, वॉकिंग डिस्टेंस है। अब चलेंगे, आराम करेंगे और जो यादें वहाँ से लेके आए हैं उनको संजो के रखेंगे। फिर कभी जाना होगा तो फिर भी प्लानिंग बनाएंगे आपकी अच्छे से, इस बार कोई गलती नहीं। तो चलिए फिर मिलते हैं। आई होप आपको ये सीरीज़ पसंद आई होगी, एंड पसंद आई हो तो आप जानते ही हैं क्या क्या करना है SSL। तो मिलते हैं आपसे फिर अगली ट्रिप में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट, स्टे सेफ।